हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इननेट इम्यूनिटी के बारे में बताया था। आज इस लेक्चर में हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। ठीक, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने आपको पहली जो क्लास ली थी हमने आपको वहाँ पे इम्यूनिटी के बारे में बताया था। जो इम्यूनिटी होता है, हमने बताया कि डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, यानी कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता होती है हमारे बॉडी में, उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी। फिर मैंने बताया था कि जो इम्यूनिटी होता है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है इननेट इम्यूनिटी, सेकेंड है आपका एडाप्टिव या फिर एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इम्यूनिटी और इननेट या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप के वेरियर्स के बारे में बताया था, जैसे फिजियोलॉजिकल वेरियर, जिसको एनाटॉमिकल वेरियर बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरियर, फिजिकल वेरियर, फिजियोलॉजिकल वेरियर, फाइगोसिटिक वेरियर, इन्फ्लामेटरी वेरियर और साइटोकिन वेरियर। इन सभी वेरियर्स के बारे में आपके साथ हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर लिए थे। जो हमारा ये क्लास होगा इसमें हम आपके साथ बात करेंगे कि एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होता है। तो आज हमारा डिस्कशन इसी एडाप्टिव, एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे आपका हमारे साथ डिस्कशन होगा कि ये क्या होते हैं, इसके मेजर पार्ट के बारे में और इसके मेजर फंक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी है इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि HI यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी और CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एडाप्ट, एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है। ठीक, तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि जी जो इननेट इम्यूनिटी होता है वो, उसको मैंने ये बताया था कि जो इननेट इम्यूनिटी होता है ये हमारे जन्म से ही हमको प्राप्त होते हैं, यानी कि नेचुरली पाई जाती है हमारी बॉडी में। बट जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये ऐसे नहीं होती। तब कैसे होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके बारे में जानने से पहले आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, हमारे बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके साथ BSc फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमको किसी पैथोजन या फिर किसी वायलेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डेवलप्ड होता है। कहने का मतलब, अगर एक एग्जाम्पल से बात करें कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से बात करें कि क्या होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपको कभी कॉमन कोल्ड हुआ होगा, कह सकते हैं आपको कोल्ड हुआ होगा, सर्दी हुई होगी। तो आपको जो सर्दी हुई है, सपोज करिए, तो वो हो सकता है कि आपकी जो सर्दी हुई है वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? सपोज करिए, आप सोचिए, आपको कॉमन कोल्ड हुआ, आपने कोई मेडिसिन नहीं लिया, और आपको 2 दिन बाद आपका जो आपको सर्दी हुई है, कोल्ड हुआ है, वो कैसे ठीक हो गया? तो आप लोग कहेंगे भाई हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी का जो सिस्टम वो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक, तो वो स्ट्रांग है तो किसके द्वारा हुआ? तो आपके बॉडी में जो कि बीटा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक, जो क्या करती हैं, जो ये करती हैं, ठीक, जो क्या करती है, आपके
अंदर कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन हुआ, जिससे आपको कॉमन कोल्ड हुआ, जो पैथोजन हुआ आपके अंदर गया, उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया। ठीक, उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बन गया, तो आपका जो 2 दिन 3 दिन में आपका कॉमन कोल्ड सही हो गया। ठीक, यानी कि मेमोरी सेल आपके हैं, मेमोरी सेल ने क्या किया, उसके प्रति जो आपका एंटीजन है, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी एंटीजन आपके अंदर गया है उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी बनाया और उस सेल से पैथोजन को किल कर दिया और आप ठीक हो गए। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि कोरोना का पीरियड चल रहा था, कोरोना का टाइम चल रहा था। तो कुछ लोग थे कोविड-19 में जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, वो क्या हो गए, उनको परेशानी हुई, उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ। ठीक, कुछ लोगों का डेथ भी हो गया। तो कुछ लोग थे जिनको कोविड हुआ लेकिन उनको पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो उनके बॉडी के अंदर के डिफेंस सिस्टम थे वो काफ़ी मजबूत था। तो वह एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये बोलता है कि आपके अंदर कोई भी इंडिविजुअल या फिर पैथोजन गया, उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में क्या हुआ, एंटीबॉडी बन गया और उसको किल कर दिया, वो आपका क्या हुआ, डिफेंस सिस्टम हुआ, यानी कि वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुआ। तो वही यहाँ पे बताया गया है, द एक्वायर्ड इम्यूनिटी ओवरऑल स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर आप कह सकते एडाप्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट मोस्ट वायलेंट पैथोजन ओवरऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक जो इम्यूनिटी होती है, जब आपके बॉडी में कोई घातक पैथोजन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, तब आपके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है। आगे समझते हैं। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये आपके जन्म के बाद आपके बॉडी में इसका फॉर्मेशन होता है या फिर इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक, आपके लाइफ में ये हमेशा एडॉप्टिव इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक, यानी कि आपने इसके पहले आप लोगों को में महामारी चलती थी, खसरा का बीसीजी का टीका लगता था, डिफरेंट टाइप के टीके लगते थे, तो आप डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन के लिए लगते थे। तो जैसे जैसे आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ उस प्रकार से आपको वैक्सीनेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर एंटीबॉडी बनना प्रारंभ हो गया। ठीक, इन दिस वे एक्वायर्ड इम्यूनिटी व नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंट पावर डेवलप्ड इन द इंडिविजुअल। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप जिस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, ठीक, उसमें डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट टाइप के पैथोजन हैं, आपके बॉडी में इंटर हो रहे हैं। आपका जो मेमोरी सेल है उस प्रकार का एंटीबॉडी बना रहा है, जिस प्रकार से सारे जो पैथोजन है वो मर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आपकी बॉडी में दिन प्रतिदिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये पूरी बात है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। शायद आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझ में आई होगी, एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो अगर एक वर्ड में बात करें कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये आपके जन्म के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। जिस प्रकार से पैथोजन आपके अंदर बॉडी में इंटर करता है उस अकॉर्डिंग आपके बॉडी में पैथोजन यानी कि एंटीबॉडी बन जाता है। थोड़े टाइमिंग लगती है बनने में, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमन कोल्ड हुआ है आपको तो 2 या 3 दिन में आपको सही हो जाता है बिना किसी मेडिसिन के। ठीक, जब ये नहीं ठीक होता तो लोग बाहर से मेडिसिन लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में वो सही हो जाता है। जैसे और एग्जांपल आप लोग समझिए कि आपको कभी कोई दिक्कत होती है, ठीक, आपको थोड़ा बहुत फीवर हुआ तो आपको लगा कि नहीं मुझे फीवर है, तो हो सकता है कि आप अवॉइड कर दें उसको, तो क्या हो जाता है कि वो 1 या 2 दिन में सही हो जाता है। ठीक, अगर वो ज़्यादा दिन तक रहा तब आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं, डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। तो वही बात है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो आपके अंदर जब पैथोजन चल जाता है तो उस प्रकार आपके उस दौरान आपके बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है उसके अगेंस्ट, यानी कि जिस प्रकार से आपका पैथोजन आपके अंदर गया होगा उस प्रकार से आपके अंदर डेवलप्ड हो जाता है एंटीबॉडी। तो ये रहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ, हाँ और एक बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइप्स ऑफ, हाँ सही है।
टाइप्स ऑफ एडाप्टिव या फिर आप कह सकते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर कह सकते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी, कार्ड इम्यूनिटी, ये दो प्रकार की होती हैं जिसको मैंने अभी बताया था। HI यानी कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा होता है CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये इसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं लेक्चर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साथ। ठीक, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा ह्यूमोरल इम्यूनिटी।